नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और यही बात हो रहा है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। क्या कर रहे हैं नेतन्याहू? आखिर दुनिया में यहूदियों की, इजराइल की क्यों थू थू करवा रहे हैं? अरे भाई, आपके हक की लड़ाई है, आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए। आतंकी संगठन के खिलाफ, हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़िए। लेकिन जिस बात का दुनिया को डर था, अमेरिका को डर था, यूरोपीय देश जिस बात के लिए नेतन्याहू को समझा रहे थे कि भाई रुक जा, भाई मान जा, ताकत के साथ साथ अकल का भी इस्तेमाल करो थोड़ा सा, क्योंकि आतंकी संगठन और एक देश के शासक होने में फर्क होता है। और नेतन्याहू हैं कि गुस्से में कुछ समझ ही नहीं रहे, कुछ देख ही नहीं रहे। राफा में 15 लाख लोग हैं इजिप्ट बॉर्डर पर। इजिप्ट बॉर्डर पर सालों बाद इजरायली फोर्सेस और इजिप्ट बॉर्डर के जो सैनिक हैं, जो इजिप्ट के सैनिक हैं, उनके बीच गोलाबारी हुई, जिसमें 3 इजिप्ट के सैनिक शहीद हो गए। और ये शहीद से आगे अब आज नेतन्याहू माफी मांग रहे हैं दुनिया से, कह रहे हैं माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्या गलती हुई है देख लीजिए। राफा में जो इजरायली फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं, उसमें 45 बेगुनाहों की जान चली गई है। इजरायली फोर्सेस पर बेगुनाहों के जान लेने का आरोप लगा है और दुनिया भर के अखबारों ने इस बात को छाप दिया कि भाई अब जो आप कर रहे हैं ये गलत है, गलत है, गलत है। आप ये देख लो, दुनिया भर के लोग कह रहे कि भाई नेतन्याहू, इजरायली फोर्सेस, भाई आप जहां 15 लाख 20 लाख लोग हैं, पूरी गाजा पट्टी जिसकी आबादी 22 लाख थी, अब सिकुड़ के एक छोटे से हिस्से में वो सब राफा तक आ गए हैं, राफा क्रॉसिंग तक आ गए हैं, जो इजिप्ट का बॉर्डर है, इजराइल इजिप्ट का बॉर्डर है। और उस छोटे से जगह में 15 लाख 20 लाख लोग हैं। अब वहां बिल्कुल अंदर तक इजरायली फोर्सेस इनकर गई हैं, इजराइल के टैंक चल रहे हैं राफा में। और इसी वजह से ये नंबर जो 45 है, ये बताया गया है इजराइल की तरफ से, ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है। और इजराइल को यह समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही छोटा सा देश है और चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा पड़ा है। इस दुनिया में 190 करोड़ मुसलमान हैं और 57 देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो नेतन्याहू को अगर ऐसी ही कोई लड़ाई लड़नी है तो उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर वो इजराइल को बचाना चाहते हैं, अगर वो यहूदियों को बचाना चाहते हैं, तो उनको मुसलमानों की, इस्लामिक संगठनों की, इस्लामिक देशों की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। गाजा में 6 महीने से ज्यादा हो गए ऑपरेशन को। ऑपरेशन करिए, आप एक आतंकी संगठन के खिलाफ करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन में रहने वाले, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, लेकिन बावजूद इन सब के बात यही है नेतन्याहू साहब कि एक बहुत छोटे से हिस्से में 15 लाख 20 लाख लोग हैं, जिनके रहते हुए वहां पर इजरायली फोर्सेस जब ऑपरेशन चलाएगी तो ये होता रहेगा। आपको बाइडेन ने भी मना किया था, लेकिन नेतन्याहू नहीं रुके। अमेरिका ने अपनी आर्म्स डिलीवरी रोक दी। इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई, उसने हथियार देने से मना कर दिया कि राफा में ऑपरेशन करोगे, नहीं देंगे तुमको हथियार। बावजूद इसके इजराइल नहीं मान रहा है। नेतन्याहू दुनिया में किसी की सुनने को तैयार नहीं है और ऐसे जगह ऑपरेशन चला रहे हैं जहां बहुत छोटी सी जगह में 15 से 20 लाख लोग हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि राफा में किस हालत में, किस नारकीय स्थिति में, किस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी जीवन जीने को मजबूर है। और दुनिया भर के तमाम संस्थान, ये इस्लामिक संगठन, ये इनका जो हुजूम है, जिसको ये उम्मा कहते हैं, इस्लामिक उम्मा, और इसके अलावा यूएन से लेकर यूनाइटेड नेशन, जितना भी सब कुछ है दुनिया में तामझाम, वो सब के सब बिल्कुल आंखों से देखते हुए पाप देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई नेतन्याहू को नहीं रोक पा रहा है, ये नहीं समझा पा रहा है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो मानवीय धर्म का उल्लंघन है। आप एक साथ दुनिया भर के लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं, एक साथ 190 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं से खेल रहे हैं। आप ये देखिए, ये पूरा इजराइल है, इस पूरे इजराइल में ये पूरा गाजा स्ट्रिप है। इस वाले हिस्से को ये छोटे से मैप में ऐसे समझ लीजिए, ये पूरा गाजा स्ट्रिप है। इसकी कितनी लंबाई है? 41 किलोमीटर, चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर के आसपास की, इतना ही है गाजा। और मैं पहले कई बार हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहां से लड़ाई शुरू हुई थी, यहां से होते होते इजरायली फोर्सेस ने पहले नॉर्थ गाजा, फिर देर अल बला, फिर खान यूनिस
और आखिरी छोर है राफा, जहां पर यहां से सब लोग आकर के, भाई यहां लड़ाई छिड़ती चली गई तो सब लोग यहां आ गए कि ये सुरक्षित जगह, अब यहीं रहते हैं। लेकिन अब इस आखिरी इलाके में भी काफी अंदर तक, राफा के अंदर तक इजरायली फोर्सेस आ गई हैं, उनके टैंक्स चल रहे हैं। और कहां पर? यह जगह है जो राफा है, और इसके ठीक बाद इजिप्ट की सीमा शुरू हो जाती है, जहां एक दिन पहले इजरायली फोर्सेस और इजिप्ट के सैनिकों के बीच गोलाबारी की घटना हो गई, जिसमें 3 इजिप्शियन सोल्जर्स शहीद हो गए। अरब का वो 6 दिन का युद्ध, उसके बाद से इजिप्ट और इजराइल के बीच कभी सीज फायर की घटना नहीं हुई, कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, माफ करिएगा। और बावजूद इसके एक दिन पहले, मतलब कल, दोनों ही फोर्सेस के बीच गोलाबारी की घटनाएं हुई हैं और उसमें 3 इजिप्ट के सोल्जर शहीद हो गए हैं। और आज नेतन्याहू इसी राफा बॉर्डर वाले इलाके के लिए जहां ऑपरेशन हुआ, वहां पर जो एक साथ 15 लाख लोग हैं, उसके लिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि हमारी फोर्सेस ऐसा कुछ कर सकती हैं। दुनिया भर के अखबारों ने लिख दिया। राफा के अंदर इजरायली फोर्सेस के हाथों जो हुआ है, जो इनोसेंट लोगों की जान गई है, जो बेगुनाहों की जान गई है, अब दुनिया भर में एक मुहिम चल रहा है। मुहिम क्या? ये देख लीजिए, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल। और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग कौन लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं? तो आप पहले नाम से आइएगा, ये हैं कौन? यो हनी सिंह। ये कौन है? जरीन खान, सोनम कपूर, मलाइका अरोरा राव, नोरा फतेही, रकुल प्रीत, और कौन है? तृप्ति डमरी और कीर्ति खरबंदा। ये सब लोग राफा को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। हालांकि इसका एक हिस्सा यह भी है कि जब इनसे असल में राफा, इजराइल, गाजा की कहानी आप पूछ लेंगे तो शायद इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो ज्यादातर इंस्टाग्राम वगैरह पे जो पोस्ट होते हैं, ये पेड पोस्ट होते हैं। इनको पैसे मिलते हैं और फिर इस तरह के पोस्ट लगातार, एक ही तरह के पोस्ट, ये जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं, एक तरह से प्रमोशन के लिए दिया जाता है, और इसी को कहते हैं टूल किट। तो ये हालांकि एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा जरूर है, लेकिन राफा में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और नेतन्याहू जो अब महसूस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उनसे कोई गलती हो गई, उनको यह समझना चाहिए था कि एक जगह अगर 15 लाख 20 लाख लोग हैं, आप चाहे इजराइल के हक की लड़ाई लड़ रहे हो, यहूदियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि एक जगह पर अगर 15 से 20 लाख लोग हैं, जहां आप चाहते हो कि सेना का ऑपरेशन चले, तो पहले आपको उन 15 से 20 लाख लोगों का इंतजाम करना होगा, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके जो भी व्यवस्था है। लेकिन आप उस आबादी के रहते ऑपरेशन जब चला रहे हो, तो आप दुनिया में इजराइल को, यहूदियों को, इन सब का इतिहास कलंकित कर रहे हो, और नेतन्याहू पर यह दाग लग गया है।